सारे पाकिस्तान के अंदर लोग रो रहे हैं कि रियल स्टेट को क्या हो गया, सारे रो रहे हैं रियल स्टेट को क्या हो गया, और वो समझ रहे हैं कि हमारा फेलियर है, जबकि उनका फेलियर है ही नहीं। ये बेसिकली हमारी इकोनॉमी का फेलियर है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी वहाँ तक पहुँची नहीं थी, ये आर्टिफिशियल था, तो हमने उसके साथ अपने आप को नथी कर लिया। अब हम जोर लगाई जा रहे हैं कि प्लाट क्यों नहीं बिक रहा, प्लाट क्यों नहीं बिक रहा। भाई वो वजह है कि सोसाइटी उस लेवल पे आई नहीं। सोसाइटी ने पहले सबसे पहले फूड पूरी करनी होती है, फिर कपड़े पूरे करने होते हैं, फिर घर पूरे करने होते हैं। जब ये तीनों काम हो जाएं कि आपके पास रहने के लिए एक छत हो, आपके पास कपड़े हो साल में 2 मौसमों के लिए, और आपके पास 3 वक्त की खुराक हो, तो फिर आप हेल्थ के बारे में सोचते हैं। फिर आप सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि आपने पिछली 3 नीड्स पूरी कर ली हुई। ऐसा है ना। और अगर पिछली 3 नीड्स पूरी नहीं हुई तो डॉक्टर के पास खे खाने जाना आपने। वो कहेंगे कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला से मदद मांगते ठीक हो जाएगा। तावीज़ है ना, वो कहते हैं कि लोग जाते हैं ना, बीबी बहन तवीज़ से औलाद पैदा करने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि उससे कोई मसला नहीं है, ये ठीक हो गया। असल मसला ये है कि तावीज़ से वाकई औलाद पैदा हो जाती है। वो साइंस ही उलट होगी सारी। तो आगे फिर वो जाएगा जब वो तीन नीड्स पूरी कर लेगा। सोसाइटी में जब 3 नीड्स पूरी कर लेगी तो फिर हेल्थ सिस्टम अच्छा होगा। यूरोप का हेल्थ सिस्टम इसलिए अच्छा है कि वो फर्स्ट ब्लॉक उन्होंने पूरा कर लिया हुआ है, उसके अंदर सबको फूड मिल रही है, सबके पास कपड़े हैं, सबके पास शेल्टर है। तो अब उन्होंने अच्छे हॉस्पिटल भी बनाने शुरू कर दिए। हमारे अस्पताल अच्छे इसलिए नहीं है कि हम पहले ब्लॉक में फंसे हुए हैं, उससे तो हम निकले नहीं, तो अस्पताल कैसे अच्छे हो सकते हैं। और उसके बाद फिर सोचता बंदा एजुकेशन के लिए, फिर बच्चों की एजुकेशन पे आता है। सोसाइटी ने अगर पहले 4 काम कर लिए हैं ना, तो 5वां काम फिर शुरू होगा। अब जाके जो पाकिस्तान के अंदर जो ये एजुकेशन की अच्छी एजुकेशन के प्राइवेट सेक्टर डेवलप हो रहा है, उसकी वजह ये है कि पिछली 4 चीज़ें बड़ी हद तक हो गई हुई। जब हो गई हैं, अच्छे अस्पताल बन गए, अच्छे डॉक्टर आ गए हैं, प्राइवेट ही सही, तो उसके बाद अब प्राइवेट स्कूल बन रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज बन रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बन रहे हैं, क्योंकि वो उससे आगे गई है लाइफ। ठीक हो। यहाँ इस्लामाबाद के अंदर एक कंपनी है जो चावल बेचती है, बने हुए चावल, पके हुए चावल बेचती है, और उनकी सेल जो है अरबों रुपए में है, और वो बड़े टैक्स पेयर्स भी हैं। अब मैंने एक मरतबा उनसे पूछा कि आपने ये बिज़नेस क्यों किया। उन्होंने कहा बड़ी आसान चीज़ है कि हमें चावल बेचने आते हैं, तो हमसे लोग चावल ख़रीद लेते हैं, इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ हम इस बिज़नेस में, हम किसी और बिज़नेस में नहीं हैं। तो आप ये देखें कि आप चावल बेच के भी अरबपति खरबपति हो सकते हैं, और उसके लिए ज़ाहिर है आपको एक स्किल, एक एबिलिटी डेवलप करनी पड़ती है। और वो एबिलिटी क्या है? वो है सेल्समैनशिप, कि आप अपनी सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर हम इंसानी जिस्म को देखें तो उस जिस्म के अंदर एक हड्डी होती है जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं। अगर रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है तो आपका जिस्म टेढ़ा है, अगर रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है तो आपका जिस्म कमज़ोर है, अगर रीढ़ की हड्डी मजबूत है तो आपका जिस्म मजबूत है, और अगर रीढ़ की हड्डी ऐसे सीधी है तो आप सीधे हैं, नहीं तो फिर आप ऐसे हैं, कुब निकला हुआ है आपका। सेल्स जो होती है वो बिज़नेस के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, और अगर आपने ये रीढ़ की हड्डी मजबूत कर ली, अगर आपने इसे सीधा कर लिया, तो सारे मसले हल हो जाएंगे। 10 अगस्त लाहौर में हम एक सेशन कर रहे हैं जिसके अंदर हम आपको 3 चीज़ें सिखाएंगे कि आपने सेल्स की टीम कैसे बनानी है, आपने सेल्स की टीम को ट्रेन कैसे करना है, और आपने सेल्स की टीम से काम कैसे लेना है। और अगर आपका बिज़नेस के अंदर कोई ना कोई इशू है तो आप ये सेशन ज़रूर ज्वाइन करें। मुझे उम्मीद है कि आप वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। टेलीफोन नंबर आपके पास आ गया, इस नंबर पर फ़ौरन रब्ता करें।